प्रश्न में दो हीटर आपने कंसीडर करने हैं, ए एंड बी। देयर पावर रेटिंग्स आर नॉट इक्वल, 1 kW एंड 2 kW। जनरली हम लोगों के दिमाग में एक रॉन्ग सेटिंग चलती है, विच इज़ व्हाट, कि ऐसा होता होगा कि जो हीटर ज़्यादा वॉट का है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता होगा। ऐसा नहीं है, उल्टा होता है। जो कम वॉट के एलिमेंट हैं उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। जो बड़े वॉट के एलिमेंट हैं, लाइक जैसे एसी पेसी आपके घर में होंगे, ओवन, एसी, ये सब हैवी वोल्टेज एलिमेंट हैं, इनका रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं कम होता है। और जो आपकी एलईडी पेलीडी हैं कम वाट वाली, इनका रेजिस्टेंस कम नहीं ज़्यादा होता है। उल्टा चलता है मैटर। ये है पी और आर इन्वर्स में होते हैं, आर प्रोपोर्शनल टू 1/p, ऐसा होता है। तो जो आपका 2 किलोवाट का हीटर है उसका रेजिस्टेंस डबल नहीं होगा, हाफ होगा। मतलब अगर आप इसका 1 ओम मान रहे हैं तो 1 किलोवाट का 2 ओम रेजिस्टेंस होगा। अब आगे की लाइन ये कहती है कि यही दो रेजिस्टेंस दैट आर 1 and 2 फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन इन पैरेलल। तो जो सीरीज में आप जोड़ दिए तो 1 + 2 मिल करके 3 हो जाएगा। और जो अगर आप पैरेलल में जोड़ दिए तो क्या होगा? पैरेलल में इक्विवेलेंट ऐसा निकलता है कि पहले दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 × 2 फिर जोड़ दो। 2/3 ओम विल बी द इक्विवेलेंट, पैरेलल इक्विवेलेंट। पावर आउटपुट V² / R फार्मूला लगाना होता है। प्रत्येक केस में लगा सकते हैं ये। तो पहले केस में V² / 3 और दूसरे केस में V² that is 2/3. It will come out to be 3V² / 2. We have to find out the ratio of these two. यानी कि V² / 3 डिवाइड बाई दैट रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/3 3V²। रेस्ट इज कैलकुलेशन, कैंसिल हो जाएगा। 2/3 and 3 that is 9 will be the answer.